खरदूषण के पास गई। खरदूषण अपनी पूरी सेना के साथ राम और लक्ष्मण से युद्ध किए, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद वह मेरे पास आई रोते बिलखते हुए, और मैंने मामा मारीच की सहायता से उनकी कन्या, उनकी स्त्री सीता का हरण कर लिया। उसके बाद अरे आपके मुख इतने सूख क्यों रहे हैं? व्याकुल आप पे ज्यादा विपत्ति आ गई क्या? बहुत व्याकुल हूँ। उसके बाद लक्ष्मण को मेघनाथ ने मेघनाथ जो मेरा पुत्र है उसने शक्ति मारा। उसके बाद लक्ष्मण भी बच गया। मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में तुम युद्ध खत्म कर दो। कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाण अब सठ चाहत कल्याण। अरे मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? जगत जननी माता सीता का हरण करके तुमने घोर निंदनीय काम किया है। अगर सुपर्णखा हमारी बहन गई क्यों वहां पे? उसका क्या काम था वहां जाने का? अगर वो चली ही गई तो तुम माता जानकी का हरण क्यों किया? बंधु कियो अति निंदित कारज, जो प्रथमे नहीं मोह जतायो। राम है पूर्ण ब्रह्म रमापति, भक्त हितय नर रूप धरायो। शंकर हो जाय भजो, निगनागम जास कथा नित गायो। दास विरोध अक्षम्य है, हनुमान उस सेवक जास कहायो। तूने माता जगत जननी का हरण करके घोर निंदनीय काम किया है, और फल के रूप में कल्याण की इच्छा करते हो। विचार करो। एक समय की बात है कि महर्षि नारद मुनि ने मुझको यह बतलाया था कि भगवान विष्णु नर रूप में अवतार लेंगे और वह तुम्हारा और हमारा संहार करेंगे। एक समय मुनि नारद आई, कहे मुझे गुप्त सब कथा समझाई। रावण और तुम्हें मार के हो रघु के कुल जन्मई श्री प्रभुताई। भार धरा को निसामई सो, जग निश्चर बंधु बधा समझाई। अब ही बोल रावण, राम भजो तज जानकी माई। अगर अपना कल्याण चाहते हो, राक्षस कुल का कल्याण चाहते हो, तो जगत जननी माता सीता को राम के हवाले वापस करके और उनका अनुसरण करो, उनका भजन करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा और समस्त राक्षस का कल्याण होगा। त्वजवैरम भज स्वाजम माया मानुष रूपणम, भजन्ते भक्ति भावनम प्रसीदति रघुतमन। रामम भजन्ति निर्मूढ़ा मनसा वच सानसम, अनायासेन संसारम चित्वा यान्ति हरे पदम। अरे जो विशुद्ध साधु हैं वो भी भगवान विष्णु का भजन करके भी अपने मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और तुम तो महान पंडित हो, महान विद्वान हो, तुमने ये क्या कर दिया? भगवान विष्णु से बैर लेकर के समस्त राक्षस जात में कलंक पैदा कर दिया है। खैर, हमारी बातें तुमको अच्छी नहीं लग रही है तो हमारे भोजन में मांस मदिरा, भैंसों का मांस और मदिरा की व्यवस्था कराओ, जिससे मैं भोजन करके अब युद्ध के लिए जाता हूँ। अब अंतिम बार मुझे आलिंगन करो, ताकि मैं भी अपने नेत्रों को सफल कर सकूं, भगवान के दर्शन कर सकूं। आओ भाई आओ। अब जाके आप लंका में आराम करिए, अब युद्ध के लिए मैं निकलता हूँ। ठीक है भाई, ठीक। आगे आयो परम चरण निज नाम सुनायो।